मीरा रोड वारदात मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुलिस के साथ एटीएस और एनआईए हर एंगल से जांच में जुटे हैं। वहीं हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और शिवसेना भी कह रही हैं कि पहलगाम की तर्ज पर महाराष्ट्र के भीतर हिंदुओं पर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ठाणे के मीरा रोड इलाके में हुई जघन्य वारदात पर सियासत भी तेज हो गई। सीएम फडणवीस भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के साथ एनआईए और एटीएस हर एंगल से चाकूबाजी कांड की जांच कर रही है। एकूण हे जे प्रकरण आहे हे बघितलं तर सेल्फ रॅडिकलायझेशनचे प्रकरण आहे। मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातनं रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे। त्याला पकडलेला आहे। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी धर्म पूछकर हमले को बेहद चिंताजनक बताते हुए पूछा है कि क्या पहलगाम जैसा पैटर्न अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले की छानबीन की तो पाया कि ये जो आरोपी था इसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ करके उनसे पहले उनका धर्म पूछा और उनसे कहा कि आप कलमा पढ़ के बताओ, अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो मार देंगे। और वो कलमा नहीं पढ़ पाए क्योंकि हिंदू थे और उसके बाद उनके ऊपर हमला किया। मतलब जिस प्रकार से पहलगाम में हमारे 22 हिंदू यात्रियों को, पर्यटकों को उनका धर्म पूछ करके और ये सिद्ध होने के बाद कि ये मुसलमान नहीं है, जिस प्रकार से उनको मारा गया, वो एक बहुत ही गंभीर घटना थी और उस घटना का जितना निषेध किया जाए कम है। और आतंकवाद का एक नया पैटर्न हमको दिखा था। तो वो पैटर्न, पहलगाम का पैटर्न क्या महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के अंदर, मतलब जम्मू कश्मीर की हदों से बाहर आकर के हमारे बीच आ गया है क्या, यह देखने की जरूरत है। मीरा रोड वारदात मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी गंभीर रूप से घायल गार्ड राजकुमार मिश्रा को देखने अस्पताल पहुंचे। कुछ महीनों में महाराष्ट्र में हिंदुओं के ऊपर, हिंदू बहनों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर जो इस्लामिक जिहादी माफिया जो आक्रमण कर रहे हैं उनको बरोबर जवाब दिया जाएगा। एक एक को 5-15 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा। इसके पीछे लगभग 389 करोड़ का फंड आया है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। स्थानीय बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ नयानगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा कि मजहब पूछकर हिंदुओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने ये कहा कि अभी ये जो इंक्वायरी है वो एटीएस के पास है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमला किया, जेबा अंसारी नाम के व्यक्ति ने 2 हिंदुओं पे हमला किया और जाति के आधार पे हमला किया है। लेकिन जब ये पुलिस इंक्वायरी करी तो एटीएस ने उस व्यक्ति को ताबे में लिया, जेबा अंसारी को। तो स्वाभाविक है, प्राइमा फेसी लग रहा है कि उस व्यक्ति के तार और भी कहीं जुड़े हुए हैं। क्या वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है या और किसी संगठन से जुड़ा हुआ है हिंदू विरोधक, इस बारे में एटीएस जांच कर रही है। उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह के हमले, इसका हम निषेध भी करते हैं और इस तरह के हम सहन भी करने वाले में नहीं। इससे पहले 27 अप्रैल को इस वारदात के खिलाफ कई हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों को इतनी कड़ी सजा मिले जो नजीर बने। जो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले से प्रेरित होकर ये हमला हुआ है मीरा रोड नयानगर में। तो इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और जो जिसने भी ये किया उसका इनकाउंटर हो। हमारी मांग यही है, अगर ये इनकाउंटर नहीं होता या कार्रवाई नहीं होती सख्त, तो हिंदू समाज पूरा मीरा रोड बंद करेगा। पूरा मीरा रोड में जगह जगह पर प्रदर्शन करेगा हिंदू समाज। अगर
कार्रवाई कड़ी नहीं होती है तो निवेदन है कि 307 और यूएपीए के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर हो और कठोरतम से कठोरतम उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। जिस तरह जैब जुबैर अंसारी ने बिना किसी झगड़े या रंजिश के गार्ड का धर्म पूछकर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, उससे शक है कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में लंबे समय से हो सकता है। दिवेश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, नया नगर, मीरा रोड, आज तक।